अस्सलाम वालेकुम। जी अदनान, कैसे आप? वालेकुम। खैरियत से हैं? जी जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक करम ठीक ठाक। सर आप सुनाएं, आप ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अदनान, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका रिसेंटली ऑस्ट्रिया का वीज़ा ग्रांट हुआ है। जी जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। बिल्कुल सर। ओके, अच्छा अदनान, फर्स्ट ऑफ ऑल सर अपने बारे में बताइएगा, कहाँ से बिलोंग करते हैं पाकिस्तान से आप? सर मैं मुल्तान से बिलोंग करता हूँ। मुल्तान के साथ विलेज है बस्ती मलूक, वहाँ से। ओके। अच्छा जी, आपने ऑस्ट्रिया के लिए अप्लाई किया था हमारे थ्रू और रिसेंटली वीज़ा अप्रूव हुआ है, तो आपकी जर्नी के बारे में ज़रा अपने थोड़ी ऑडियंस को बताना चाहेंगे, तो मुझे बताइएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बाहर जाने का ख्याल कैसे आया? कैसे सोचा कि बाहर अब्रॉड स्टडी करते हैं फर्दर? सर मेरे एक दोस्त था, वो आपसे लिंक में था। उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट करवाया था आपसे आस्ट्रिया का। वो मुझसे सीनियर, मतलब थे तो बैचमेट ही। बैचलर हमने दोनों ने इकट्ठे किया। तो लेकिन उन्होंने आपसे प्रोसेस स्टार्ट करवा दिया था। उस टाइम मैंने स्टार्ट किया हुआ था, यूके का प्लान था। तो यूके की तो सिचुएशन आपके सामने ही है। हम्म। सब भला पैसा लग जाता है और आगे इतनी वो जॉब मार्केट भी नहीं है वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि इस तरीके से ना आस्ते का मैंने प्रोसेस स्टार्ट करवाया हो WSL लाहौर वालों से, तो आप उनसे मिल लें। फिर हमने प्लान किया, हम आपसे मिले। तो आपके पास हम आए तो आपने प्रॉपर गाइड किया उसी के अकॉर्डिंग। तो फिर आपकी ही वो जो जो आपने गाइड किया था उसी के अकॉर्डिंग ही मैंने ये डिसाइड किया कि हम इसी को लेके चलते हैं, चाहे टाइम लग जाए। तो ये चीज़ बेहतर है बनिस्बत यूके की, क्योंकि यूके की फीसें भी बहुत ज़्यादा है। और दूसरा, और यूके की वो मतलब अब तो स्टूडेंट फ्लो वहाँ भी बहुत ज़्यादा है। तो क्योंकि मेरे कुछ दोस्त भी हैं, उन्होंने मुझे बताया था यूके आना है तो ठीक, लेकिन बेहतर यह है कि यूके की निस्बत अगर आप कोई शंजन का प्लान कर लें ना, वो ज़्यादा बेस्ट। तो इसी वाले से आपके पास आए थे हम। तो आपने प्रॉपर गाइड किया, बताया हर स्टेप पे। आपने हमें अच्छे तरीके से यानी कि आपने अपने जो टीम मेंबर हमें प्रोवाइड किए, हर स्टेप पे हमें अच्छे तरीके से गाइड सही हो किया। गया। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप मुझे ये बताइएगा, जैसे अगर हम इसको यूके से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में, दोनों कंट्रीज में, प्रोसेस टाइम का भी, ओवरऑल प्रोसेस का, एक्सपेंसेस का। तो ऑस्ट्रिया का टाइम शुरू का। से आपको आइडिया था या जस्ट हमारे थ्रू पता चला था ऑस्ट्रिया के बारे में? राष्ट्रीय का आइडिया बस यही था कि दोस्त ने बताया था, उन्होंने बताया था कि इस तरीके से मैं कर रहा हूँ। तो ये चीज़ है, वहाँ पे पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज है, आपका एक्सपेंस इतना आएगा, मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं आएगा। और उसके अलावा WSL वाले जो है ना, सही है। उनके जरिए पहले बहुत से लोगों के वीज़ा अप्रूव हुए हैं। ठीक है, वो है कि सस्ती यानी कि एक वो माहौल आपको देंगे, उसमें कोई सेटिस्फेक्शन है हमारी, इंशाल्लाह आपका ना यानी कि ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अच्छा, यहाँ मैं आपसे एक और बात जानना चाहूंगा कि ऑब्वियसली एक आसान डिसीजन नहीं होता कि एक कंट्री जिसके लिए आप विलिंग थे, यूके की बात कर लेते हैं अप्लाई करने के लिए, उसके बाद आप ऑस्ट्रिया में कन्वर्ट हुए, वहां पे आपने प्रोसीड किया। तो ये बताइएगा कि इस ओवरऑल प्रोसेस में कैसा प्रोसेस लगा आपको ऑस्ट्रिया का? प्रोसेस तो अच्छा था, बिल्कुल ठीक था। लेकिन टाइम टेकिंग, टाइम हम्म, बहुत, ऐसे ही है। टाइम अच्छा बड़ा लग गया इसमें ना। अगर हाँ, नो यूके डाउट, जाना होता तो टाइम यूके तो ज्यादा है इसका, लेकिन एट द एंड अगर आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मेरा ख्याल कि टाइम इसमें फिर ज्यादा मैटर नहीं करता। जी जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट में ये बहुत ही ऐसे समझेंगे, लकली समझ लें, यहाँ माँ बाप की दुआएं थी शायद। आरपी भी बहुत जल्दी मेरी अप्रूव हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, 1 महीना 4 दिन में। और आरपी के हवाले से वो हमारे साथ जो मिस लिंक थी मैडम, उन्होंने अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन मेरी कंप्लीट करवाई सारी। मेरे वो एफिडेविट थे, वो काफ़ी दफ़ा मैंने मतलब बनाए, चेक करवाए उन्हें। उन्होंने बताया कि इस पे यहाँ मिस्टेक है, आप इसको क्लियर करें, इसको क्लियर करें। फिर सही। सैलरी मैंने बनाई तो प्रॉपर उसके एंगेज उन्होंने मुझे बड़े तरीके से कर, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे आरपी पे डायरेक्ट अप्रूव आया, कोई ऑब्जेक्शन। और 1 महीना 4 दिन में मेरे आरपी अप्रूव हो सही हो गया। अच्छा अदनान, मुझे बताइएगा कि यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन थी पाकिस्तान में? आपने बैचलर्स किया हुआ था? गए। जी मैंने बैचलर किया हुआ था मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में। और ठीक वैसे है। मैं जॉब भी कर रहा हूँ यहाँ पर। सही है। तो बैचलर्स में आपका क्या सीजीपीए था? और पासिंग ईयर भी बताइएगा काइंडली अपना। सर मेरा CGPA 3.32 था। और जो मेरा बैचलर था 2018 से 22 का बैच। ओके, सही है। और मुझे ये बताइएगा कि इसके अलावा आइल्स या पीटी आईएलटीएस आपने अटेम्प्ट किया हुआ था? जी सर, मैंने टोफल किया था। टोटल था। टोफल में मेरा 99 स्कोर। ओके। अच्छा, ये बता सकते हैं कि आपका किस यूनिवर्सिटी की तरफ से एक्सेप्टेंस रिसीव हुआ आपको? सर मुझे JKU की तरफ से एक्सेप्टेंस मिली थी। तो क्यों मैंने एनएसडब्ल्यू? उसी accept- जी हाँ, उसी एक्सेप्टेंस के अगेंस्ट ही मैंने अपना यानी कि प्रोसेस को कंटिन्यू रखा। उसके बाद ओके। और यूनिवर्सिटी से भी कंडीशनल एक्सेप्टेंस आई थी, लेकिन उसको मैंने प्रोसीड नहीं किया। मेरे पास एक लेटर था, मैंने उसी को लिया। आपने इसी को आगे कंटिन्यू किया। बिल्कुल सही जी है। हाँ, मैंने कुछ प्रेफर किया ही नहीं। हाँ, मेरे पास एक एक्सेप्टेंस है, उसी को लेके मतलब चल रहा आपका हूँ। जो डिजायरेबल कोर्स था वो यहाँ पे मिल रहा था, तो आपने इसी को फर्दर कंटिन्यू किया है। जी जी सर, मैंने वैसे 2 कोर्सेज में JKU में अप्लाई किया था। मास्टर इन मालिकुलर बायोलॉजी में भी किया। उसमें ठीक मुझे है। रिस्पॉन्स ही रिसीव नहीं हुआ, तो इसमें हुआ था। तो ओके। वो मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल प्लेस थी, लेकिन उसमें अभी तक भी रिस्पॉन्स नहीं आया। हम्म। चले, फिर आपने मतलब बेहतर यही समझा कि मजीद इसमें टाइम नहीं लगाते और इसको कंटिन्यू करते हैं। जी हाँ, जी हाँ, ये डिग्री भी हमसे रिलेट करती है और बहुत अच्छी है।
चलें बेस्ट है। अगर हम इसके थोड़े से प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका जो वेरिफिकेशन एंड लीगलाइजेशन का प्रोसीजर था वो कैसा रहा, स्मूथली हो गया था या उसमें आपको कुछ हर्डल फेस करना पड़ा? सर वो मेरा जो वेरिफिकेशन लीगलाइजेशन का प्रोसेस था ना, वो बहुत टाइम टेकिंग। वो तकरीबन आई थिंक तो मैंने मई के 2023 के मई में मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे। वो उन्होंने बहुत टाइम लिया था मुझे, फिर आगे वेरिफिकेशन उन्होंने कंप्लीट किए तो लीगलाइजेशन की डेट मुझे 2024 के स्टार्ट की दी थी। जी सर। वेरिफिकेशन एंड लीगलाइजेशन जो है वो आपके टाइम पे तो मतलब स्टार्ट में ऐसा था ना कि आप पहले वेरीफाई करवाते हो, उसके बाद लीगलाइजेशन की डेट मिल रही है। अब एम्बेसी के एंड से जो प्रोसीजर है वो मजीद फास्ट हो गया हुआ है, क्योंकि एक ही अपॉइंटमेंट में आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई लीगलाइज कर सकते हो। आपके नॉलेज में भी आया जी होगा। जी। जी जी हाँ जी, हमारा क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट डायरेक्ट जमा करवाए थे। अब तो वो एम्बेसी वीएफएस के थ्रू लेती है, वो वहीं से ऐसे आपको ही है। वापस मिलते हैं। हमने तो एम्बेसी बिल्कुल। जाके लिए थे, हाँ जी, आपके टाइम वहीं से ऐसे हम। था कि एम्बेसी में जा रहे था। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे थोड़ा सा इसके आरपी के बारे में बताइएगा। आरपी की जो चेकलिस्ट थी वो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हुए, उसकी अपॉइंटमेंट मिल गई थी आपको इजीली? जी सर, उसकी अपॉइंटमेंट मैंने लास्ट से ली थी। उस टाइम ईमेल पे मिल जाती थी, मैंने ईमेल पे ही ली थी आरपी की अपॉइंटमेंट। तो आरपी की अपॉइंटमेंट मुझे इसी हिसाब से मिली कि वो जिस टाइम मुझे एडमिशन लेटर मिला उसी के अगेंस्ट, उसी सूटेबल, मतलब वो टाइम उससे मैच कर गया मुझे। वो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आरपी अप्रूव भी हो गई वो उसी टाइम के मुताबिक, वो मैच करके, तो मुझे बड़ा फायदा हो गया। चलें बिल्कुल ठीक है। और अब ये बताइएगा इसमें वैसे कि जब आप आरपी के लिए अप्लाई कर रहे थे तो बैंक स्टेटमेंट की अमाउंट जो है वो आपने कितनी शो करवाई थी और कितने मंथ होल्ड थी वो? सर मैंने 52 लाख शो करवाया था। ठीक है। सेल भी 52 लाख की थी मेरी, जो मैंने जमीन सेल की थी। तो वो मैंने, आरपी की अपॉइंटमेंट मेरी 2 सितंबर को थी, तो मैंने 21 सितंबर को जो है ना अमाउंट डिपॉजिट करवाई थी अपने अकाउंट। लेकिन मेरा वो अकाउंट तकरीबन 4-5 साल पुराना था, पहले उसकी वहाँ पहले भी उसमें ट्रांजेक्शन। सही है। बाकी 20 तारीख की मैंने सैलरी बनाई, 21 को मैंने अमाउंट डिपॉजिट, और आगे यानी कि 10-11 दिन बाद मेरे 12वें दिन आया है। 12वें मुझे 13वें दिन। मुझे यूनिवर्सिटी के बारे में जरा एक बताइएगा कि आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन से पहले किसी किस्म का कोई इंटरव्यू या टेस्ट की ऐसी रिक्वायरमेंट्स तो नहीं आई? नहीं सर, कुछ भी नहीं है। उन्होंने जस्ट ये लीगलाइज डॉक्यूमेंट डिमांड किए थे। हम्म। तो मेरे जब डॉक्यूमेंट लीगलाइज हुए हैं तो उन्होंने लीगलाइज डॉक्यूमेंट हमने शेयर किए, तो उसी के एंगेज में हमें उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ओके, चलें बेस्ट है। अच्छा अदनान, मुझे ओवरऑल कॉस्ट बता सकते हैं इस ओवरऑल प्रोसेस में आपकी क्या कॉस्ट आ गई होगी अप्रोक्सीमेट? यानी कि ओवरऑल जो है ना तकरीबन 5-6 लाख, मैक्सिमम 7 लाख, मतलब 7 लाख। ये मतलब मैक्सिमम 7 लाख के अंदर आपका एडमिशन से लेके जो आरपी तक का प्रोसीजर है वो सारा कंप्लीट हो गया था? जी हाँ जी। ओके। चलिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि आपने लाइक जब आपने प्रोसेस स्टार्ट किया था उस पॉइंट पे आपने सोचा था कि 6 to 7 lakhs के अंदर आपका ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो सकता है? सर उस टाइम तो हमारे लिए एक सरप्राइज था ये, जैसे ना कि आप बता रहे हैं होगा नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हो गया। चले बेहतर है। मुझे ये बताइएगा कि अच्छा ओवरऑल प्रोसेस में जब आप कोई भी किस तरह से काम करते हो तो किसी भी पॉइंट में बंदा एक फेडअप हो जाता है कि यार पता नहीं मेरा काम होगा नहीं होगा। आपकी स्टेज पे कोई ऐसा पॉइंट आया था आपको लगा हो कि नहीं मेरे से ये काम नहीं हो पाएगा, जी डिमोटिवेट हो सर, गए थे? जिस टाइम ये 3.5 सीजीपी का एजेंडा आया था, हम्म। टाइम में मायूस हो गया था मैंने। बल्कि उस टाइम प्रोसेस से अपनी तरफ से मैं स्टॉप ही कर दिया था। मैंने कहा अब पॉसिबल नहीं है, एडमिशन लेटर नहीं मिलेगा तो प्रोसेस आगे क्या कर। ठीक है, तो लेकिन मुझे ऑफर लेटर मिला, एक्सेप्टेंस मिली है। जब मुझे एक्सेप्टेंस मिली है तो फिर दोबारा मैं एनर्जेटिक हूँ, तो मैंने अपना प्रोसेस को कंटिन्यू रखा फिर आगे। तो अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। एक्सेप्टेंस मिलने से पहले जो है वो नई 3.5 सीजीपीए वाली पॉलिसीज जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुकी थी? सर मुझे एक्सेप्टेंस मिली थी, डेट तक एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन जिस दिन एक्सेप्टेंस मिली थी ना उस डेट के 17 दिन बाद की अपडेट है। जेके यूपी हम्म। उन्होंने 3.5, हाँ, उसके बाद उनकी उससे रिक्वायरमेंट्स अपडेट है। हाँ, उनकी बढ़ गई थी। उससे पहले उनका वही क्राइटेरिया था 3.5, और फुल 2.7 वाला। ओके, आपके आपने बताया कि आपको पता चला था आपके किसी फ्रेंड के थ्रू जो ऑलरेडी वहाँ ऑस्ट्रिया में है। तो क्या अपने एक्सपीरियंस के बारे में वो बताते हैं, उनका अभी तक का कैसा एक्सपीरियंस वहाँ पे जा रहा है? वो आस्ते में नहीं है, उन्होंने आस्ते का प्रोसेस आपसे ही स्टार्ट करवाया था अपना। तो उन्होंने लीगलाइजेशन तक वो गए हैं बस। लीगलाइजेशन करवाने के बाद उन्होंने स्टाफ कर, तो आगे आप होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने बस वो अपना बिजनेस थोड़ा सा वो ऑनलाइन कर। ओके ओके, सही हो गया। चलिए, ओवरऑल जर्नी के बारे में और इस हमारी जो टीम की तरफ से कॉर्पोरेशन थी उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे किसी पॉइंट पे? कैसा आपको प्रॉपर गाइड किया गया? सर हमें बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से हर स्टेप पे हमें जो है ना, मतलब ऐसे समझिए पूरा काबिल और मयारी जो है ना आपने स्टाफ प्रोवाइड किया। उन्होंने हमें हर तरीके से, हर हवाले से, हमें हमारे बार बार पूछने पे हम, और हम स्टूडेंट हैं ना, तो हमें हमारे जहन में कुछ चीजें होती है, कंफ्यूजन होती है, हम बार बार पूछते हैं ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा, सर ऐसा होगा तो कैसा होगा। तो जी। उन्होंने हमारे हर क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर तरीके से, वो इन्होंने किसी भी पॉइंट में हमें ये नहीं कहा कि भैया नहीं आप हमें तंग कर रहे हैं, या हमने एक चीज आपको बता दी आप दोबारा दोबारा पूछ रहे हैं। उन्होंने बड़े एक तरीके से और एक मतलब
बड़ा ही क्वालिफाइड था, और मैं मुकम्मल तौर पे सेटिस्फाई रहा फर्स्ट स्टेप पे। चलें आपके गुड है। एडमिशन डिपार्टमेंट वाला मुझे टीम जहाँ नंबर तक टू याद है से। आपका जो पहला इंटरेक्शन था वो मेरे साथ ही था, मेरे से आपकी मीटिंग हुई थी और बड़ी डिटेल में माशाल्लाह बड़ा अच्छी रिस्पॉन्स आया था। और उसके बाद जब लेकिन एनरोलमेंट हुई है फिर आप आगे फर्दर गए हैं, ऐसे ही था। जी, जी, आप लाहौर में हम आके आपसे मिले थे, ऑफिस में मिले थे। ऐसे ही है हम बस। तकरीबन 3 4 दोस्त है, वो जो मैं अभी आपसे एक दोस्त की बात कर रहा था, वो अब यूके है, उन्होंने मास्टर कंप्लीट कर लिए। तो यूके वो भी मैं हमारे साथ ही आए कुछ time। वो फिर बिल्कुल उसके ऐसे बाद ही है। यूके चले चलें जी बेस्ट हाँ, है। वो यूके चले गए तो मैंने वो स्टाफ कर दिया यूके। ओके ओके। चलें अदनान, ओवरऑल माशाल्लाह आप ट्रैवल करना चाह रहे हो, वैसे कब प्लान है, कब जा रहे हैं? सर मेरा प्लान दिसंबर का है। हम्म। तो मेरे पास मेरे पास जो ऑफर लेटर है आप ट्रैवल कर सकते हैं। वो अभी मेरा ट्रैवल, वो मेरे पासपोर्ट के महीने से लगता है। तो मैं प्लान है यहाँ से तो आगे मैं 2 3 होंगे, ताकि उसी के सारे मामला और वहाँ के माहौल में adjust हो जाए। ठीक है। अच्छा अदनान, बहुत से स्टूडेंट्स का ना इसमें एक ये कॉन्सेप्ट होता है कि ऑस्ट्रेलिया का जो प्रोसीजर है वो बाकी कंट्रीज की निस्बत काफी लेंथी है, इसमें ट्रिकी है, मुश्किल है, आप टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाते, या यूनिवर्सिटीज का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, या इसकी वीजा रेशो कम है। उन स्टूडेंट्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? इसके लिए मैसेज ये है, टाइम लेंथी जरूर है, वीजा रेशो इनके 100% है। हम्म। ठीक है, लेकिन हाँ यूनिवर्सिटी की तरफ से रिस्पॉन्स में डिले जरूर होता है, क्योंकि ओवरऑल आप देखें पाकिस्तान से बहुत से लोग अप्लाई करते हैं, ऐसे समझ लो बहुत ज्यादा बढ़ने ना। तो ऐसे वो ही। जैसे नंबर ऑफ एप्लीकेशन है तो उसी के अगेंस्ट ही आपको रिस्पॉन्स करते हैं, उसमें वो टाइम लेते हैं। बाकी अगर आपको एक्सेप्टेंस मिल गई है, आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हैं, आप ओरिजिनल स्टूडेंट हो, आपकी हर चीज ओरिजिनल है, तो वीजा रेशो मैंने जो ऑब्जर्व किया ना 99 में आप 100%। चलें गुड है। और एम्बेसी में आपने कोई इंटरव्यू वगैरह तो नहीं दिया? आपका जस्ट फाइल सबमिट हुई थी? हाँ, एम्बेसी में जिस टाइम मेरी आरबी की फाइल मैंने सबमिट किया, कोई इंटरव्यू तो नहीं हुआ था, अलबत्ता उन्होंने हमें 2 3 वो पेजेस दिए थे, वो उस पे यही था कि आप ऑस्ट्रिया जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं, वहाँ के बारे में क्या जानते हैं। ऑस्ट्रिया का एक नक्शा बना हुआ था, पूरे दुनिया का नक्शा जो मतलब अपने एक हिसाब से जेनेरिक कि किस्म का ही था। एक इंटरव्यू था, अभी आप किस कोर्स में जा रहे हैं, उस कोर्स के रिलेटेड क्या जानते हैं, प्रीवियस डिग्री क्या है, ईटीसी ये चीज। तो चलें बस। इंटरव्यू कोई नहीं लिया मैंने, वो भी रिटर्न में हमसे लिया। चलें, बहुत शुक्रिया अदनान आपके टाइम का। आपका मजीद टाइम नहीं लेंगे। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर और आपके नेक्स्ट ट्रैवल के लिए भी। दुआ में याद रखिएगा। चलो, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारा बहुत साथ दिया। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।